Hello everyone, welcome back to Dhiman's Academy. I'm Saloni Dhiman and today I'm going to teach you how to prepare profit and loss appropriation account. इसको समझने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझो। क्या है, जब आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर पढ़ा था उसमें आपने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था, राइट? एंड ट्रेडिंग अकाउंट के बाद आपने ऑब्वियसली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया होगा। वहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट का जो रिजल्टेड प्रॉफिट था उसको हम ग्रॉस प्रॉफिट बोलते थे एंड वो प्रॉफिट हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र होता था बाय ग्रॉस प्रॉफिट के नाम से। फिर हम सारे यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस चार्ज करते थे, ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस चार्ज करके हमारे पास नेट प्रॉफिट आ जाता था फॉर द ईयर, या फिर हमारे पास आता था बाय नेट लॉस। जो ये नेट लॉस आया है, ये लॉस को हम या फिर ये प्रॉफिट को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अमंग पार्टनर्स। तो उसके लिए वी हैव टू मेक अ सेपरेट अकाउंट जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो इस प्रॉफिट को हमने यहाँ पे ट्रांसफ़र किया, दैट्स वाई आई हैव रिटन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड। एंड अगर आपको क्वेश्चन में लॉस गिवन है देन वी विल ट्रांसफ़र दिस फिगर टू डेबिट साइड ऑफ द अकाउंट और हमें लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लॉस ट्रांसफर्ड। बाद आपके पास आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हमें पता है जब भी पार्टनरशिप ओपन हुई होगी, जब भी पार्टनरशिप कमेंस हुई है, तो पार्टनर्स ने हमें कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है ताकि बिज़नेस हमारा स्टार्ट हो सके। तो बदले में बिज़नेस उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करेगा जिसको हम डेबिट साइड पे लिखेंगे। मैंने यहाँ पे 2 पार्टनर्स एज्यूम किए हैं। हम x की कैपिटल लिखेंगे, y की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखेंगे और टोटल हम इस कॉलम में लिख देंगे। फिर अगर किसी पार्टनर को सैलरी पार्टनरशिप डीड में लिखा है, हम किसी को सैलरी देंगे तो वो भी हम इस साइड में लेंगे। अगर सैलरी हमें क्वेश्चन में गिवन है पर मंथ, वी हैव टू मल्टीप्लाई दैट फिगर विद 12 क्योंकि एक साल में 12 मंथ्स होते हैं। अगर पर क्वार्टर सैलरी इज़ गिवन, वी हैव टू मल्टीप्लाई दैट फिगर विद 4 बिकॉज एक साल में 4 क्वार्टर्स हैं। लाइकवाइज हाफ ईयरली सैलरी विल गेट मल्टीप्लाई बाय 2 एंड ईयरली सैलरी का हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर एनम वर्ड गिवन है, हम उसको एज इट इज़ यहाँ पे लिख देंगे। तो अगर कमीशन मिला है तो कमीशन को भी हम 2 तरीके से कर सकते हैं, बिफोर चार्जिंग कमीशन एंड आफ्टर चार्जिंग कमीशन। ये हमें पहले देखना पड़ेगा क्वेश्चन पे कि उसने बिफोर चार्जिंग दिया है तो हमारा फॉर्मूला लगेगा रेट अपॉन 100। अगर हमारा कमीशन आफ्टर चार्जेस है तो हमारा फॉर्मूला लगेगा रेट इंटू 100 प्लस रेट। कई बार क्या होता है, डायरेक्ट कमीशन प्रॉफिट पे या सेल्स पे दिया होता है, तो अगर सेल्स पे है डायरेक्ट उतने % कमीशन लगा के यू हैव टू मेंशन हेयर। समटाइम्स क्वेश्चन डिमांड्स कि कुछ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी यू हैव टू ट्रांसफ़र टू रिज़र्व। तो उस केस में आप जितने भी पैसे दिए होंगे 10,000 20,000 वो यहाँ पे फिगर लिख दोगे और वो पैसा रिजर्व में चल जाएगा। दैट पैसा विल नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स। तो अगर बिजनेस ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को प्रोवाइड किया है तो ये लाइकवाइज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनर से चार्ज भी करेगा विच विल बी इनकम फॉर द बिजनेस। तो हम उसको क्रेडिट साइड लिखेंगे, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो हमारा यहाँ पे होगा। इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट दैट यू हैव टू नोट, अगर हमें क्वेश्चन में डेट ऑफ ड्राइंग इज़ नॉट गिवन, डेट ऑफ ड्राइंग इज़ नॉट गिवन, तो वी विल ऑलवेज टेक टाइम पीरियड एज 6/12। इसका मैं एग्जांपल देती हूँ। सपोज करो x है, उसकी ड्राइंग है 20,000 और उन्होंने बोला इस पर 6% इंटरेस्ट लगाओ। डेट ऑफ ड्राइंग इज़ नॉट गिवन टू यू, देन वो आप अपनी मर्ज़ी से 6/12 करोगे। हमारा आंसर आया है 600, वो हम यहाँ पे लिखेंगे। आंसर विल नॉट बी 1200, ऐसा नहीं होगा, हम अपनी मर्ज़ी से टाइम पीरियड लगाएंगे, वो हमें यहाँ पे लिखना है। बस ख़त्म हो गया। इसके बाद हमें क्या करना है, ये बैलेंस को अकाउंट को बैलेंस कर देना है। एक्स कैपिटल वाई जेड कैपिटल में चल जाएगा। अगर लॉस हुआ है तो हम उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। अभी मैं आपको न्यूमेरिकल की हेल्प से ये कॉन्सेप्ट और क्लियर करवाती हूँ। ऑन द राइट साइड ऑफ द बोर्ड आई हैव रिटन वन क्वेश्चन, थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखा है बिकॉज यू आर डूइंग दिस सम फॉर द फर्स्ट टाइम। X and Y are the partners
एंड दे आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन 3:2। तो इनकी रेशो क्या बन जाएगी, 3 + 2 5। इन रेशो में हम इनका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय एक्स इज़ 2 लाख, वाई ने कॉन्ट्रीब्यूट किया है 5 लाख, जिस पे हमें इंटरेस्ट चार्ज होगा 10%। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 लाख पर हमें 10% इंटरेस्ट चार्ज हुआ, 20,000 आ गया हमारा इंटरेस्ट। ऐसे हमारी वाई की कैपिटल है 5 लाख, उस पर हमने 10% इंटरेस्ट चार्ज किया है, हमारा इंटरेस्ट आ गया 50,000। टोटल इंटरेस्ट फॉर बोथ द पार्टनर्स इज 70,000। फिर उन्होंने हमें ड्राइंग्स दिया है 10,000 एंड 20,000, उनको हम यहाँ पे लिख लेंगे 10,000 एंड 20,000। उन्होंने बोला है इंटरेस्ट हम चार्ज करेंगे 6% पर एनम, 6% पर एनम। तो हमने यहाँ टाइम पीरियड ऑफ ड्राइंग इज़ नॉट गिवन, हम अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे 6/12 चार्ज करेंगे, जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले कॉन्सेप्ट समझाया है। इसका आंसर आ गया हमारे पास 300, इसका आंसर आ गया हमारे पास 600, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 900। फिर हमारे पास आया सैलरी टू एक्स इज़ 1000 पर मंथ। 1000 को हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल सैलरी आ गई हमारे पास 12,000। कमीशन की अमाउंट हमें एज इट इज़ गिवन है, हमें कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं करना है, तो हम 15,000 पर एनम लिख देंगे। रिज़र्व हमें कोई गिवन नहीं है, ब्लैंक रहेगा। एंड में हमें ये बताया है नेट प्रॉफिट अर्नड ड्यूरिंग द ईयर इज़ 2 लाख, हम यहाँ पे नेट प्रॉफिट लिख देंगे। हमने सारा फिगर्स को सब्स्टिट्यूट कर लिया है, अब हम इसका प्रॉफिट एंड लॉस सॉल्व करेंगे। 2,900,000, इस फिगर में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 70,000, 12,000 एंड 15,000। कुछ ऐसा आंसर आया है, इसको हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है एक्स एंड वाई को इन 3:2 में। अभी मैं इस सम को थोड़ा मॉडिफाई करूँगी, मैं इसी वीडियो में सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने की कोशिश करूँगी ताकि आपको कोई और वीडियो रेफ़र करने की ज़रूरत ना पड़े। तो यहाँ पे लिखा है नेट प्रॉफिट अर्नड ड्यूरिंग द ईयर आफ्टर चार्जिंग एक्स सैलरी। मैंने अभी क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर दिया है कि आफ्टर चार्जिंग एक्स सैलरी हमारे पास जो नेट प्रॉफिट है 2 लाख है। अब इस लाइन के मतलब से हमारा क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, जिसके कारण हमारा प्रॉफिट भी चेंज होगा। प्रॉफिट है हमारे पास 2 लाख रुपीज़, हम इसमें से जो एक्स की सैलरी है वो ऐड करेंगे। एक्स की सैलरी हमें कितनी दी हुई है 12,000, वो हम ऐड करेंगे। अब हमारा प्रॉफिट हो जाएगा 2,12,000, और उसके बाद हम इसका यहाँ पे आंसर सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन ये अराइजेस, नाउ द क्वेश्चन अराइजेस व्हाई वी हैव एडेड 12,000 टू नेट प्रॉफिट। इसका रीज़न ये है कि जब हमें पहले प्रॉफिट दिया था, सिंपली हमें 2 लाख रुपीज़ गिवन था, उसमें से हमने ये सब कुछ चार्ज किया, देन हमने प्रॉफिट निकाला। जब हमारे पास वर्ड आ गया आफ्टर चार्जिंग एक्स सैलरी, तो हमें क्या होगा कि इस प्रॉफिट में से एक्स की सैलरी पहले ही माइनस की है। कोई ऐसा, इसका मतलब ये है कि पहले कोई प्रॉफिट था, ठीक है, उसमें से हमने एक्स की सैलरी डिडक्ट कर दी 12,000, और आफ्टर चार्जिंग एक्स की सैलरी हमारे पास प्रॉफिट आया है 2 लाख। तो हमें ये वाला प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एक्स सैलरी चाहिए, तो हम इसको ऐड बैक करेंगे, जो 2 लाख प्लस 12,000, 2,12,000 आ गया, उसको यहाँ पे पुट करेंगे। ये वो प्रॉफिट है जिसमें से अभी एक्स का सैलरी नहीं डिडक्ट हुई है, फिर हम उसको यहाँ पे लिखेंगे। ये था आपका एक पॉइंट। अब दूसरा क्या आ सकता है वो भी मैं आपको बताती हूँ। अब जो सेकंड पॉइंट इसमें आ सकता है, कमीशन टू वाई 10% ऑन सेल्स। अर्लियर हमें स्ट्रेट अवे दिया था कमीशन टू वाई विल बी 15,000, बट यहाँ पे मैंने चेंज कर दिया है कमीशन टू वाई इज़ 10% ऑन सेल्स, और साथ में मैंने आपको सेल्स का अमाउंट बता दिया, दैट इज़ 1 लाख। याद रखना है कि सेल्स का दूसरा नाम टर्नओवर भी है, तो हम अब इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पे सेल्स कितनी है हमारे पास 1 लाख, इस पे हम लगाएंगे 10% रेट, तो हमारे पास कमीशन आ जाएगा 10,000।
इस तरीके से हम यहाँ पे कमीशन चार्ज करेंगे। एक रिज़र्व वाला पॉइंट एक्सप्लेन नहीं हुआ है, वो भी मैं आपको अभी एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। अब मैंने यहाँ पे एक पॉइंट ऐड किया है, मेंटेन रिजर्व ऑफ 10% ऑन नेट प्रॉफिट। इस पूरे क्वेश्चन में हमारा नेट प्रॉफिट है 2,12,000। ध्यान ये रखना है, यू विल नॉट चार्ज प्रोविजन ऑन 2 लाख, जो क्वेश्चन पे गिवन था 2 लाख। जब हमने एक्स की सैलरी उसको ऐड बैक की है, तब हमारे पास प्रॉफिट जो आया है 2,12,000, उस पे हम 10% रिज़र्व मेंटेन करेंगे। तो हमारा रिज़र्व कितना आ जाएगा, 10% ऑफ 2,12,000, तो ये आ गया हमारे पास 21,200। तो इसको आप बैलेंस करके यहाँ पे आपके पास आंसर आ जाएगा, और जो भी आंसर आएगा उसको आप 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे अमंग पार्टनर्स, जो कि उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी है। दैट्स ऑल फॉर द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसके अलावा कोई भी एडजस्टमेंट नहीं आती है, इतना सा ही डिफ़िकल्टी लेवल रखते हैं इसका। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, काइंडली शेयर इट विद योर फ्रेंड एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।